हरिओम नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने में काल सर्प की जो हमारी ज्योतिष गणना के अनुसार किस प्रकार से काल सर्प की हम गणना करते हैं उसके बारे में थोड़ा एक ब्लैक बोर्ड में सूक्ष्म जानकारी देना चाह रहा हूँ। काल सर्प जो होता है, जो हमारी ज्योतिष गणना के अनुसार पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है। तो सूरज की जब परिक्रमा करती है पृथ्वी, तो इसको बोला जाता है सूर्यकांति। सूर्यकांति मतलब सूरज की एक कांति की रेखा, मतलब बिजली की रेखा, एक किस्म से जो उसके अंदर कनेक्टिविटी होती है बिजली की तरह, जैसे हम बोलते हैं घरों में वायरिंग हो रही है वगैरह। जो इसी प्रकार सूर्यकांति, सूर्यकांति मतलब बिजली की एक रेखा जो तीव्रता से पृथ्वी को सूरज की चारों ओर परिक्रमा करने में सहायक होती है। फिर दूसरी है चंद्रकांति। चंद्रकांति मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो चंद्रकांति जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो दोनों जो कांतियां होती हैं एक दूसरे के साथ टकराती हैं। जहां पे जो टकराव बिंदु जो होता है इसे राहु और एक केतु कहा जाता है। जब दो कांतियां टकराएंगी वहां पर विस्फोटक तो होगा, वहां पे दो ग्रहों की उत्पत्ति तो हो ही जाएगी जो कुछ भी है। तो इन दो कांतियों के बीच का जो ये टकराव बिंदु होता है ये राहु और एक केतु होता है, जो कि 180 डिग्री में की दूरी में रहते हैं दोनों। और फिर क्या होता है जब चंद्रकांति या सूर्यकांति की एक कांति से आपको मालूम होगा जैसे पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है, उसी प्रकार सूरज के सबसे नजदीक जो है बुध सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। उसके बाद फिर आता है शुक्र सूरज की परिक्रमा कर रहा है, तब पृथ्वी आती है। पृथ्वी के बाद फिर अन्य ग्रह भी, मंगल आ जाता है, फिर आपका गुरु आ जाता है, फिर शनि आ जाता है। ये सब परिक्रमाएं कर रहे हैं। अभी क्या माना जाता है, जब सूरज की जब ये परिक्रमाएं करते हैं तो उस पृथ्वी के साथ हर ग्रह का एक वो रहता है, गलत कनेक्शन रहता है उनका। तो जैसे जितने भी ग्रह हैं ये सब परिक्रमा कर इस क्षेत्र में दायरे में आ जाते हैं। देखो ये सूर्य परिक्रमा कर रहा है तो सूर्य कांति से ही इसको भी सूर्य कांति मान दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से कमजोर होती है चंद्र कांति, तो सूर्य कांति ही मान दिया जाएगा। तो जैसे कोई भी बुध ग्रह है तो बुध ग्रह की जो सीधा जो कनेक्टिविटी है सूर्य कांति से आएगी, शुक्र ग्रह की सूर्य कांति से आएगी, मंगल ग्रह की सूर्य कांति से आएगी, गुरु ग्रह की सूर्य कांति से आएगी और शनि की भी सूर्य कांति से आएगी। मतलब ये सभी जो ग्रह हैं ये सूर्य कांति से आ रहे हैं। जिस प्रकार मनुष्य को, हमको एक जीवन जीने के लिए मेल और फीमेल का होना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो हमारी जो शक्तियां आती है, सभी जो हमारी जो नवग्रहों की जो शक्तियां हैं, नवग्रह मतलब 2 छाया ग्रह हैं और 7 प्रकार से पूर्ण ग्रह हैं, उनकी शक्तियां जो होती हैं। यहाँ पे लगा दो चंद्रमा यहाँ पर है, अगर चंद्रमा भी यहीं पे आ गया तो, चंद्रमा यहाँ पे आ गया तो सारी की सारी जब शक्ति पावर्स सूर्य कांति से आएंगी तो चंद्र कांति से तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना, चंद्र कांति से तो ब्लैंक हो गया। मतलब चंद्रमा यहाँ पर है तो थोड़ा बहुत बोलते हैं ना आंशिक काल सर्प माना जाता है उसे, लेकिन चंद्रमा भी घूम के यहाँ पर आ गया तो सारे ग्रह अगर सूर्य कांति से आ रहे हैं तो पूर्ण काल सर्प योग माना जाता है। क्योंकि हमको हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ, क्योंकि इसका असर क्या होता है जब केवल एक ही कांति से, जब हमारे बच्चे का जब जन्म होता है उसकी कनेक्टिविटी एक ही कांति के अनुसार होती है तो उसमें सोचने समझने की शक्ति थोड़ा कमजोर हो जाती है, जीवन में वो अच्छे निर्णय नहीं ले पाता। कई बार क्या होते हैं, राहु केतु के अलग अलग दिशाएं होती है, कोई गुस्सैल हो जाता है, कोई एकदम से मन एकदम से विचलित होने लग जाता है, किसी का मतलब अलग अलग प्रकार के सोच विचार हो जाते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम के कारण कुछ हो जाता है, क्योंकि काल सर्प भी अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उनको वो करने लग जाता है। तो ये जो होती है तो इनमें हम इन कांतियों के अनुसार ही काल सर्प की गणना करते हैं। अभी आप समझेंगे ना, ये क्या है, चंद्र कांति, ये सूर्य कांति। कभी भी एक ही कांति से पृथ्वी पर जब किसी ग्रह की ऊर्जा पड़ती है तो उसे काल सर्प माना जाता है। हरिओम।